बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है टॉर्टिकोलिस। व्हाट इज़ अ टॉर्टिकोलिस? टॉर्टिकोलिस बेसिकली क्या होता है, इसकी क्या क्या साइन सिम्टम है, क्या क्या वजह है, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। व्हाट इज़ अ टॉर्टिकोलिस? टोटी बेसिकली ट्विस्टेड को बोलते हैं, कोलिस का मतलब होता है नेक। टॉर्टिकोलिस को रे नेक भी बोलते हैं। इसमें जो नेक होती है वो ट्विस्ट हो जाती है, हेड जो है वो रोटेट हो जाता है, जो नेक के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, स्पाज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेक है वो उसकी एक ही पोजीशन होती है, वो अपने हेड को जो है वो रोटेट नहीं कर सकता और ऑड एंगल के अंदर उसकी पोजीशन होती है, टिल्ट हुआ होता है। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर बच्चे को देख सकते हैं, उसने क्या किया हुआ है, उसके जो एक साइड के जो नेक के मसल हैं वो टाइट हुए हुए, शॉर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नेक को मूव नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता, एक ही पोजीशन के अंदर जो है वो उसकी नेक है। व्हाट काज टॉर्टिकोलिस? जो एग्जैक्ट काज आ जाती है टॉर्टिकोलिस की, वो अन होने जो कॉन्जेनिटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस है वो मोर लाइटली हैपन है फर्स्ट जो बोर्न चिल्ड्रन है। दिस में आल्सो accompanied by the congenital hip dislocation. The cause is slightly from fetus position in the uterus resulting in injury to the neck muscle. बेसिकली जो फीटस की जो पोजीशन होती है वूम के अंदर बाजुकात उसकी उस पैदाइश से पहले भी जो है वो जो बेबी होते हैं उसके जो फीटस होता है उसकी जो नेक की पोजीशन होती है उसके मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं। ये शॉर्टनेस की वजह से भी टॉर्टिकोलिस हो सकता है, या उसको बर्थ के टाइम कोई भी इंजरी हुई हो या कोई भी ट्रॉमा हो तो उसकी वजह से जो है वो उसकी नेक ट्विस्ट हो जाती है, या फिर बच्चों को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है। जो एक्वायर्ड टॉर्टिकोलिस होता है वो बेसिकली या फिर सर्वाइकल लिगामेंट्स की इरिटेशन हुई है किसी भी वायरल इन्फेक्शन, इंजरी या कोई भी विग्रेस मूवमेंट की वजह से। इसके अलावा कोई भी जो ऑकवर्ड पोजीशन आ जाती है स्लीपिंग की, जो या फिर कोई भी नेक के मसल इंजरी हुई हो या बर्थ के टाइम। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर जो टॉर्टिकोलिस होता है तो फिर उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि वो बच्चे को फीडिंग किस पोजीशन में कराएं, स्लीपिंग किस पोजीशन में कराएं। इसके अलावा इंजरी हो सकती है, इंजरी की एक वजह ये भी हो सकती है कोई भी हैवी स्कारिंग या स्किन या मसल श्रिंक हुए हो या मसल स्पाज्म हुए हो, उसकी वजह से टॉर्टिकोलिस हो सकता है, यानी नेक ट्विस्ट हो सकती है। जो सेकेंडरी क्या कंडीशन हो सकती है टॉर्टिकोलिस की जिसकी वजह से ये डेवलप होता है, स्लिप फैसेट हुए हो, यानी टू स्मॉल जॉइंट आ जाते हैं ऑन द साइड ऑफ स्पाइन। इसके अलावा हर्निएटेड डिस्क भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से टॉर्टिकोलिस होता है, या वायरल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो अंडरलाइन काज को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से टॉर्टिकोलिस है। इसके अलावा सिम्टम क्या क्या आ जाते हैं टॉर्टिकोलिस के? द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ टॉर्टिकोलिस, हाउएवर ईच पर्सन में एक्सपीरियंस। जिन लोगों को टॉर्टिकोलिस होता है तो वो ये सिम्टम जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नेक के जो मसल्स होते हैं उनमें पेन होता है और पेन नीचे जाता है स्पाइन में। इसके अलावा वो अपने हेड को यानी इनएबिलिटी टू टर्न द साइड यूजली होल्डिंग इट ट्विस्टिंग टू वन साइड, वो अपनी नेक को टर्न नहीं कर सकते, यानी दूसरी साइड जो है वो मूव नहीं कर सकते, जो नेक के मसल्स होते हैं वो स्पाज में चले जाते हैं। इसके अलावा जो चिन होती है वो उसकी ऑकवर्ड पोजीशन होती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, नेक कॉलर दिया जाता है जो करेक्ट करता है अलाइनमेंट को, उसको प्रॉपर पोजीशन के अंदर रखता है। हीट थेरेपी दी जाती है, वो मसल टाइट है या वहाँ पे जो पेन है वो रिलीफ हो जाए। अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाती है, वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह पेन है उसको ट्रीट करने के लिए। फिजिकल थेरेपी कराई जाती है, वहाँ पे मसल की स्ट्रेचिंग, टाइट मसल है तो उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई जाती है। सर्जरी करवाई जाती है, अगर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो सर्जरी करवाई जाती है, टेनोटमी करवाई जाती है, उसके थ्रू जो है वो करेक्ट किया जाता है नेक को। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.